Hello everyone, I'm Pratap from Smears Education Solutions. We're starting for the first time a course on YouTube that is Data Science and Machine Learning with Python course. You must be knowing the world is going through digital transformation. A career in data science makes sure you are a part of this revolution. So join this program to help yourself and spread among your friends and help others. We'll start with Python programming, which is the most popular language on planet. लेकिन हम शुरू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से, जो कि सबसे प्लैनेट का पॉपुलर लैंग्वेज है। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग जब आप देखोगे बहुत कुछ लिखा गया है, यू जस्ट इग्नोर दिस। ये सब आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे वो सब एक एक अपलोड करेंगे। आप वीडियो देखते जाओ, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। इतना टेक्निकल वो डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम जुपिटर नोटबुक में काम करेंगे, तो आपको मैं इंस्टॉल करके मैं बताऊंगा कैसे पाइथन इंस्टॉल किया जाता है विथ जुपिटर नोटबुक्स। तो इसमें ये डेटा साइंस में स्टेटिस्टिक्स सब कुछ आएगा, नमपाई साइपाई, ये तो पाइथन का एडवांस पाइथन बोलते हैं। तो मैटप्लोटलिब, पैंडास वो सब पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर हम फोकस कर। आपको एनाकोंडा लिखना होगा गूगल में। आप जब एनाकोंडा लिखोगे वो 3, 4, 5 वेबसाइट्स आ जाएंगे। उसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल एडिशन। आप देखो, मैं इधर एनाकोंडा लिख दिया। उसके बाद अभी आप देखोगे, आप जो स्क्रीन में जाओगे उधर फर्स्ट पेज में फर्स्ट वाला जो यूआरएल है उसमें आपको एनाकोंडा मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो पहले से इसमें हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, हम उधर चले जाएंगे। या इधर देखिए anaconda.com दिख रहा है। एनाकोंडा द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेटा साइंस प्लेटफॉर्म, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप जाओगे एनाकोंडा का मेन पेज में। तो उसमें आप जब प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे प्रोडक्ट में इंडिविजुअल एडिशन है। तो इंडिविजुअल एडिशन में आप क्लिक करो। उसके बाद आप नीचे जाओ, आप देखोगे जब पेज के एंड पे आप आ जाओगे तभी उधर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इधर तो डाउनलोड लिखा है, लेकिन आप नीचे जाओ, आप या इधर और थोड़ा नीचे जाओ, इधर देखो विंडोज लिखा गया है। तो इसमें 64 ग्राफिकल इंस्टॉलर है 457 MB का। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन चेक करो आपका 64 बिट है कि नहीं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जाओ, माई कंप्यूटर होता है, नहीं तो पीसी होता है, जहां भी मिले आप प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप देखोगे इसमें आपका देखो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है। तो आप ये जो है 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे ये आपके लिए अभी डाउनलोड हो गया है। तो उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जब ये आ जाएगा तभी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप तो डाउनलोड हो गया, अगर इधर भी आपको नहीं मिल रहा है आप डाउनलोड फोल्डर में जाइए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट करके क्लिक करिए। उसके बाद एग्री तो करना पड़ेगा, जस्ट मी में आप क्लिक करो। उसके बाद ये पाथ दिखा रहा है आपका जिसमें भी है। अगर मेरे पास जैसे एनाकोंडा 3 ऑलरेडी है ये पाथ में, तो ये नहीं लेगा, ये मना करेगा। लेकिन आपको, आप अगर फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो जो टिक 2 बॉक्स है, ये बोल रहा है कि सेकंड में करो, टिक करो, लेकिन फर्स्ट के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट में आपको करना पड़ेगा अगर आप पहली बार कर रहे हो, नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि पाथ सेटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो आप पहले क्लिक करो, दूसरा वाला तो ऑप्शनल है। उसके बाद इंस्टॉल करो। आप जब इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप देखोगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, जैसे इसमें मैं फर्स्ट में क्लिक कर दिया, तो आपको जाना पड़ेगा सर्च बार में। उसके बाद
अभी तो थोड़ा चल रहा है, हो गया अभी। तो इसमें लिखो जुपिटर या जुपिटर नोटबुक। आप जब लिखोगे आपको दिखाई देगा, तो आप क्लिक जब करोगे आप इधर आ जाओगे। लोकल होस्ट में ये रन हो रहा है, इसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। 8888 है और बाकी ये ब्राउजर में रन करता है। आप देखो एक न्यू पाइथन नोटबुक में खोल दिया। पाइथन नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन आप देखो ये सब हम प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो आपके लिए तो अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। ये पेज आपके लिए पूरा का पूरा एम्प्टी होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप जाके जो न्यू है उसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप देखोगे एक नोटबुक आ गया। उसमें आपको कुछ भी लिखना है, जैसे उसमें आप हेडलाइन चेंज कर सकते हो। ऑन टाइटल लिखा है, उसके बाद ए में 20 में कर दिया। 20 एक मेमोरी लोकेशन में खुल गया। अभी उसको टैग भी कर दिया है, आइडेंटिफायर बोलते हैं। बी 50 कर दिया, सी A+B हो गया। मुझे 2 नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें, 50 एंड 20। मैं अगर ऐड कर दिया तो अब देखो प्रिंट सी मिल गया। 50 + 20 70, सी का वैल्यू 70 हो गया अभी। तो ये कैसे होता है टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो हमको 2 नंबर ऐड करना था, हमने ऐड कर दिए, 70 आ गया। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको एक सेल बोलते हैं। तो सेल के अंदर हमने किए, ऐसे बहुत सारे सेल्स है, तो जो आउटपुट है वो नीचे आ जाता है। और ये बहुत आसान होता है देखने के लिए और बाकी सीखने के लिए भी। आप कोई भी सेल में लिख सकते हो। सपोज इसमें मैं कुछ सेकंड जो सेल है, इसमें फर्स्ट सेल का जो प्रिंट आउट आ गया, सेकंड सेल में मैं प्रिंट खाली लिखता हूँ। मैं किसी को भी प्रिंट करता हूँ, अगर मैं ए को प्रिंट कर दिया तो रन करना पड़ेगा, तो 20 आ गया। प्रिंट तो लिखना पड़ेगा, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिंट करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है, वैल्यू जो भी है। तो अभी जैसे 20 है, 20 प्रिंट हो गया। अब देखो ये और एक सेल है, ये जो फर्स्ट सेल में जो जैसे था, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया। तो ऑटोमेटिकली आपका एक सेल आ जाता है। आप अगर क्रॉस करना चाहते हो तो क्रॉस कर सकते हो, और बाकी रन करना चाहते हो तो देखो इसको भी मैं क्रॉस कर दिया। उसके बाद और एक बार रन लिखोगे तो आपको जब एक मिल जाएगा, प्लस प्लस करने से भी एक एक आपको मिल जाएगा, सेल्स, न्यू सेल्स मिल जाएंगे। तो आप जब इसमें प्रिंट कुछ भी लिखो, उसका वैल्यू इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। अगर बी खाली लिखते हैं, या मतलब n = 78 कर दिया, उसको रन नहीं किया, तो और एक न्यू सेल नहीं मिला, रन करने से ही मिलता है। तो आप उस सेल रन करना अभी नहीं चाहते हो, बाद में आप रन करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट सेल जाओ, उसमें प्रिंट डालो, तो इसके नीचे आ गया इसका आउटपुट। तो आप देखो नंबर्स भी देखो, 4 5, 4 के बाद 5 लेटेस्ट था। अभी ये जो लेटेस्ट है 5, तो ये 4 को और एक बार रन कर दो, ये 6 बन गया। तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे रन करते जा रहे हैं, मतलब एक सीरियल नंबर आपको मिलेगा। और बाकी आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान होता है नेविगेट करने के लिए। अगर आपको क्रॉस करना है तो क्रॉस कर दो, ये पूरा सेल चला जाएगा। क्रॉस कर दिया सब कुछ, अभी कुछ भी नहीं है, खाली एक सेल बचा है, उसमें जो भी है वो सब कुछ है। उसके बाद न्यू ऐड करने के लिए, न्यू ऐड हो गया अभी, उसको ऊपर भी ले सकते हैं। देखो एक हाई लिख दिया, उसको एरो, जो एरो था एरो करके ऊपर चला गया, उसको नीचे भी आ गया, और एक बार एरो लगा के और एक बार ऊपर चला गया, और एक बार नीचे आ गया। तो वैसे आप बार बार कर सकते हो ऊपर नीचे। तो धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे, इसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंस्टॉल करना है, और प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, तो ये आपको सीखना है, और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आपको अगर कुछ हेडलाइन बनाना है, तो जैसे वेलकम हम बना रहे हैं, एक खास लिख के उसके बाद स्पेस देके उसको मार्कडाउन में रन करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब स्मॉल प्रॉब्लम है, उसको क्रॉस करते हैं। अब इसको मार्कडाउन में रन करते हैं, जैसे आपको ब्लू दिखाई देगा, ये आपका हेडलाइन बन गया। तो ये एक बड़ा सा, आप देखो हेडलाइन बन गया है। तो ये बहुत आसान है। इस जैसे आपको अगर और भी एक कुछ बनाना है इसमें, और आप हैश लिखो, उसके बाद 2 बार लिखो, उसके बाद सपोज ये क्लास 1 है, आप क्लास 1 लिखो, उसके बाद इसको मार्कडाउन में रन करो, तो आप देखोगे तो ये एक बन जाएगा छोटा हेडलाइन। जैसे पहले वेलकम था, उसके बाद क्लास 1, ये छोटा है। तो और भी आप कमेंट लिखना चाहते हो, तो ये बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स लिख सकते हो। जो जो बॉक्स में हम काम कर रहे हैं, उसमें
हम कमेंट नॉर्मली लिखते हैं, जैसे प्रेजेंट क्लास हो गया, तो ये वैसे ही रहेगा, इतना छोटा रहेगा जितना कि मतलब हमारा स्टेटमेंट्स में ए बी सी दिखाई दे रहा है, इतना रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर हेडलाइन बनाना है तो आप जाके आप उसमें कर सकते हो मार्कडाउन में। और बाकी ये जो टाइटल है अनटाइटल्ड 125 था, इसको मैं चेंज करके अभी बना रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास 1 सपोज बना दिया, इसको आप जब रन करेंगे आपको वैसे दिखाई देगा। एक नोटबुक बन गया जिसका नाम हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। आपको अगर कर्नल यूज करना है, रीस्टार्ट करना है, सब कुछ और एक बार रन करना है तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आप इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल सेल के अंदर कर्सर रख के उसको क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका ये मतलब हो गया स्टेटमेंट, इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो और कहीं उसको रन कर सकते हो। तो ये ट्रस्टेड दिखना चाहिए, अगर ट्रस्टेड नहीं दिख रहा है तो उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, उधर ट्रस्टेड बन जाएगा, तभी मतलब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अब देखो और एक नोटबुक खोलना चाहते हो तो आप क्या करोगे, न्यू में जाओ, न्यू में जाके उसमें पाइथन 3 क्लिक करो, या मतलब डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट में आपको जाना है तो इधर क्लिक करो। तो अब देखिए जैसे हम और एक न्यू खोल रहे हैं अभी इसमें नोटबुक, ये और एक नोटबुक हो गया, और भी एक खोलते हैं। तो वैसे हम बहुत सारे नोटबुक्स में काम कर सकते हैं पैरेलली। जैसे 3 नोटबुक हो गया मेरा, 3 नोटबुक में पाइथन प्रोग्रामिंग 1, 2, 3 बोल के लिख के हम एक-एक में काम कर सकते हैं, तो एक साथ में। तो ये बहुत आसान होता है, आपको खाली सिंटैक्स पहले सीखना होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। आप हमारे साथ रहिए और बाकी हम देखेंगे कि कैसे मतलब आप ग्रो करते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब देखो इसको अगर डाउनलोड करना है, मतलब एक नोटबुक आपको भेजना है किसी के पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, .ipynb नोटबुक जो है, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ईमेल कर सकते हो किसी को भी, जिसको ईमेल मिलेगा वो उसको डाउनलोड करके उसको अपलोड करेगा, इसमें डाउनलोड फ़ोल्डर से इसको अपलोड करेगा, वो इधर आ जाएगा। तो और एक नोटबुक आपको मिल जाएगा और किसी से, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये बहुत आसान होता है। आज के लिए इतना ही है, मतलब हम नेक्स्ट क्लास से क्लास 1 से शुरू करेंगे। क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।